हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के नन हिंदी या कक्षा 8 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कक्षा 10 के नन हिंदी के रूप में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन बैंक के रूप में, यानी पीछे वाले आपके जो वर्षों में एग्जाम हुए हैं उसमें बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो सवाल होगा लगभग आपका 20 या 22 सवाल होगा। उसमें से आप बताइए कितना सही सवाल आपका, मतलब कितना सही सवालों का जवाब आप दे पाते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि किसी सवाल में कंफ्यूजन है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। ठीक है, जब तक मेरे प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। किसने कहा था? ए पद्मा ने, बी कलिंग महाराज ने, सी सम्राट अशोक ने, या डी गुप्तचर ने। ये जो वाक्य कहा था, ये वाक्य किसने कहा था? अशोक सम्राट ने कहा था, यानी सम्राट अशोक ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्या कहा, किसने कहा था? सम्राट अशोक ने कहा था। देखिए वहां पे कलिंग का युद्ध जो हुआ वो लगातार 4 सालों तक चला। ठीक, 4 सालों के चलने के बाद फिर भी विजय प्राप्त नहीं। जब पूरे आप कहानी सुनेगा, इसका व्याख्या जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जान सकते हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा बता दें तो 4 साल तक जो चला, चलने के पश्चात हुआ क्या कि उसके जितने भी पुरुष थे सब मर गए। मरने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर भी जो कलिंग का जो है जो फाटक है वो नहीं खुला। तो सेना के रूप में जो आगे बढ़कर आई वो क्या आई? स्त्री की सेना। और स्त्री को देखकर अशोक ने अपना प्रण किया कि हम स्त्री पे अपना वस्त्र, मतलब शस्त्र नहीं चलाएंगे। और उन्होंने उसके बाद उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाई और आगे तक चलते रहा जब तक उन्होंने जीवन रखा, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे वाला सवाल। सवाल नंबर कितना? 2 में क्या कहता है कि अशोक और, है ना, सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? ए हरा, बी नीला, सी उजला, या डी पीला। मतलब अशोक और उसके जो साथी है वो किस तरह के वस्त्र पहने हैं? तो ये है, वस्त्र जो है पीले कलर के पहने हैं, क्योंकि वो जो है ना ये कर लिए थे, क्या बोलते हैं उसको, वो भिक्षु बन गए थे, यानी बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तो पीले कलर का जो है ना वस्त्र पहने थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या कहता है कि शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? ए जैन धर्म, बी फारसी धर्म, सी ब्राह्मण धर्म, या डी बौद्ध धर्म। तो उसने जो अपनाया था बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4 नंबर में क्या कहता है? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? ए आर्यभट्ट ने, बी अतीश दिवांकर ने, सी शांति रक्षित ने, या डी हरिभद्र ने। तो ये जो काम किया था किसने किया था? तो अतीश दिवांकर ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला है? हिंसा के महत्व पर, अहिंसा के महत्व पर, अशांति के महत्व पर, या फिर मारे गए व्यक्तियों के महत्व पर। तो किसके प्रति महत्व, मतलब ये डाला गया है? तो अहिंसा के प्रति ये, मतलब उसके व्याख्या को बयान किया गया, उसके गुण को बयान किया गया। किसके प्रति? अहिंसा के प्रति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कहता है? 4 साल के युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका? ए मधुबनी, बी पाटलिपुत्र, सी कलिंग, या डी वैशाली। तो क्या हो जाएगा? कलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या कहता है? अशोक का शस्त्र त्याग, यहाँ शस्त्र होगा, है ना, तालिबस्सा होगा। शस्त्र त्याग त्रो हो जाएगा। ठीक है, त्रो। शस्त्र त्याग के लेखक का क्या नाम है? ए शंकर शैलेंद्र, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी बंशीधर श्रीवास्तव, या डी कामता प्रसाद सिंह काम, है ना। इसके जो लेखक है उसका लेखक का नाम क्या है? तो क्या है? वंशीधर श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 8 में क्या कहता है? कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है? ए पद्मा, बी पद्मावती, सी लीला, या डी लीलावती। तो इसका नाम थे क्या? पद्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहता है, गौर से देखिए। ठीक है, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? ए अस्त्र, बी शस्त्र, सी अग्निअस्त्र, या डी लाठी। यानी जो फेंक कर जो चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10 में क्या कहता है? बौद्ध शरणम गच्छामि किसने कहा? ए अकबर ने, बी अशोक ने, सी चाणक्य ने, या डी औरंगजेब ने। तो ये जो वाक्य कहा था किसने कहा था? अशोक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं 11 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन। कितने साल के युद्ध के बाद भी
है ना, चलेंगे नहीं जीता जा सका, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलिंग होगा, कलिंग जीता नहीं जा सका, है ना, क्या हो जाएगा, कितना, ए 6 साल, बी 2 साल, सी 5 साल या डी 4 साल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 4 साल। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 12, स्वयं पकड़ में आना का अर्थ, ए आत्म परिवर्तन, बी आत्मसमर्पण, सी आत्मघात या डी आत्महत्या। स्वयं पकड़ में आना का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो आत्मसमर्पण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कहता है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा, सेना ने कहा यानी ए, बी अशोक ने कहा, सी पुलिस ने कहा या डी चंद्रगुप्त ने कहा। ये जो वाक्य कहा था किसने कहा था, अशोक ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14 में क्या आता है, कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है, ए पुरुषों की, बी स्त्रियों की, सी यक्षों की या डी किन्नरों की। ये जो कलिंग का जैसे फाटक खुलता है तो स्त्रियों की सेना निकलती है, जिसका नेतृत्व कौन करती है, पद्मा करती है ना, जो कलिंग महाराज की कन्या है, यानी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, है ना, यानी उसकी बेटी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर कितना, 15 में क्या था, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही, ए पद्मा ने, बी सैनिकों ने, सी सेनापति ने या डी अशोक ने। ये वाक्य शायद डबल हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अशोक ने कहा। देखते हैं सवाल नंबर 16, कलिंग संबंधित है, ए रानी लक्ष्मीबाई से, बी पद्मा से या सी अशोक से या डी इनमें से कोई नहीं। ये जो कलिंग संबंधित है वो किससे है, पद्मा से है, क्योंकि उसी के वो महारानी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 17, 4 साल तक चला, ए कलिंग युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी प्लासी का युद्ध या डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 साल तक क्या चला, कलिंग का युद्ध चला, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, अशोक कर रहे थे और कलिंग के राजा कर रहे थे, बाद में उसके राजा की जो बेटी थी पद्मा उसने की, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए सवाल नंबर 18 में क्या कहता है, सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया, ए अशोक ने, बी पद्मा ने, सी लक्ष्मीबाई ने, सी डी सेनापति ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अशोक ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 19, पद्मा संबंधित है, ए बक्सर की लड़ाई से, बी 1957 की लड़ाई से या सी कलिंग युद्ध से या डी प्लासी की लड़ाई से। तो क्या हो जाएगा, कलिंग युद्ध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 20 में क्या कहता है, मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यह किसने कहा, ए सलमा ने, बी पद्मा ने, सी अशोक ने या डी सैनिकों ने। तो ये जो वाक्य कहते हैं किसने कहा था, पद्मा ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 21 में क्या कहता है, दूसरे दिन प्रातःकाल सम्राट अशोक के पास कौन आया, ए उनका पुत्र, बी उनका सेनापति या सी उनका दरबारी या डी उनका भाई। तो दूसरे दिन जो उसके पास आया, क्योंकि कौन आया था, उसके सेनापति आए थे, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका महत्वपूर्ण सवाल था 21। आप बताइए 21 में से कितना सही सवालों का जवाब दे पाए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।